हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। ताहिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा काम कूल और बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है। ताहिन हमेशा ही हंसता रहता है और सभी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। लेकिन उसने अभी तक काम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ना तो वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। वो तो बस अपनी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन इतने में ही एक दिन ताहिन सोया हुआ था और इतने में ही उसका अलार्म बजने लगता है। ताहिन तुरंत ही उठकर अपना अलार्म बंद करता है और अपने मदर को बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मॉम ये अलार्म आपने सेट किया था, मैं इतनी जल्दी नहीं उठता, आपको मालूम है ना। ये कह करता है फिर से सोने ही वाला था कि मिसेस किम वहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लगती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम फिर से सोना चाहते हो, लेकिन तुम अब और नहीं सो सकते ताहिन, तुम्हें उठना होगा, 10 बज चुके हैं, तुम और कितना सोना चाहते हो। ताहिन अपने सर पर पिलो रख देता है और सोने की कोशिश करता है। इतने में ही मिसेस किम उससे वो पिलो खींच कर ले जाती है और उसे खींचते हुए उठाकर बिठा देती है। ताहिन गुस्से से अपने मॉम को देखता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है, मॉम आपको पता है ना मैं रात में गेम खेल रहा था और स्ट्रीमिंग कर रहा था, आप मुझे इतनी जल्दी उठा क्यों रही है, मैं कल रात लेट पे सोया हूँ। और ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे भी डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, नीचे चलो अभी। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है और अपने मॉम को देख कर कहने लगते हैं, मॉम क्या बात है, डैड मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। उसकी मॉम उसे देखते हैं और कहने लगते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, अब तुम नीचे चलो। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही रेडी होकर वो नीचे चला जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है वो देखता है कि उसके डैड अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन और जॉन्गकुक भी थे। उन तीनों को देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जॉन्गकुक को देखकर ताहिन का खून ही खोलने लगता है। ताहिन नीचे पहुँचता है और सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। सभी ताहिन को भी स्माइल करते हुए ग्रीट करते हैं और सभी बैठकर सोफे पर बात करने लगते हैं। मिस्टर किम मिस्टर जॉन से कहने लगते हैं, ओ ब्रो तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास जॉन्गकुक जैसा एक लड़का है, उसने तुम्हारे पूरे बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया है और अब तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तुमने जब से जॉन्गकुक को प्रेसिडेंट बनाया है तुम्हारा कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर है। और ये सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और अपने बेटे के शोल्डर पर हाथ रखकर कहने लगते हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है अंकल। और ये कहकर जॉन्गकुक बस थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताहिन अब भी जॉन्गकुक को ही देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक को देखता है और बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करता है कि इतने में ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, नहीं जॉन्गकुक यू आर रियली नाइस सन और तुम बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हो। तुमने अपने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है। और एक हमारा ताहिन देखो 10 बजे तक उठता भी नहीं है, उसे जाकर उठाना पड़ता है। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने फादर को तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। इतने में ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो जॉन्गकुक क्या तुम मेरे बेटे को तुम्हारे कंपनी में इंटर्न रख सकते हो। ये सुनकर ताहिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। ताहिन बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर मिस्टर किम को देखने लगता है और कहने लगता है, डैड। और ये सुनकर मिस्टर किम तुरंत कहने लगते हैं, क्या डैड, तुम सिर्फ अपने कॉलेज जाते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्तियाँ करते हो, कभी तो काम सीखा करो। तुम जॉन्गकुक के साथ रहोगे तो कुछ काम भी सीख लिया करोगे, ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, जैसा आपको ठीक लगे अंकल। और ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, ठीक है जॉन्गकुक, तो फिर ताहिन कल से ही तुम्हारे कंपनी में ज्वाइन करेगा आज से इंटर्न। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जॉन्गकुक यस कहने लगता है। नेक्स्ट डे ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक के कंपनी में पहुंचता है। वो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहकर ही वो जॉन्गकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा उतारने लगता है और बहुत ज़्यादा जॉन्गकुक को कर्स करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन अंदर एंटर होता है। वो पूरे कंपनी को अच्छे से देखता है। जैसे ही वो एंटर होता है एक मैनेजर उसके सामने पहुँच जाता है और कहने लगता है, हे
आर यू किम ताहन? और ये सुनकर ताहन कहने लगता है यस, क्या आप मेरे बॉस हो? और ये कहकर ताहन उसे बो करता है। मैनेजर स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन हमारे बड़े बॉस अंदर केबिन में बैठे हैं जिनके लिए अभी तुम्हें कॉफ़ी लेकर जाना है। ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है जॉन्गकुक, मेरा मतलब है मिस्टर जियोन। और ये सुनकर तुरंत ही मैनेजर यस कहता है। ताहन कहने लगता है पर मैं ही क्यों उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाऊँ? ये सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर ताहन को देखता है और कहने लगता है क्यों का क्या मतलब है? सारे इंटर्न्स यही करते हैं और तुम भी शुरुआत यही से करोगे। ये सुनकर ताहन ओके बॉस कहता है और तुरंत ही कॉफ़ी लेने के लिए कैंटीन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो कॉफ़ी लेकर जॉन्गकुक के केबिन में एंटर होता है। वो नॉक भी नहीं करता। जैसे ही वो एंटर हो जाता है, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहन की ओर देखता है और कहने लगता है क्या तुम में थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है? तुम बिना नॉक किए कैसे केबिन पर आ सकते हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है ओके बॉस, मैं अभी नॉक कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद ही ताहन दरवाजे पर नॉक करता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उसे देखने लगता है। ताहन उसके रूम के अंदर जाता है और कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहने लगता है बॉस, आपकी कॉफ़ी। और ये सुनकर जॉन्गकुक अपने कॉफ़ी को देखता है और कहने लगता है मैं ये कॉफ़ी नहीं पीता, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है पर इस कॉफ़ी में प्रॉब्लम ही क्या है? और ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है क्या मेरे मैनेजर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कैसी कॉफ़ी पीता हूँ? ये सुनकर ताहन थोड़ा सा बैक जाकर सोचने लगता है और फिर उसे याद आता है कि यस, मैनेजर ने कहा था कि विदाउट व्हिप्ड क्रीम और विदाउट फोम होनी चाहिए और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही होनी चाहिए। लेकिन ताहन ने सब कुछ इग्नोर कर दिया था और अब ताहन को सच्ची में बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा था। ताहन चुप रह जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है इट मीन्स मैनेजर ने तुम्हें बताया था, लेकिन फिर भी तुमने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया है ना? मैं ये कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मुझे एक अलग कॉफ़ी लाकर दो जो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए। ये सुनकर ताहन कहने लगता है ओके बॉस। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ताहन उसका कज़िन था। जॉन्गकुक अपना काम करता ही रहता है कि ताहन फिर से अंदर आ जाता है और वो भी बिना नॉक किए। जॉन्गकुक गुस्से से फिर से दरवाजे की ओर देखता ही है कि ताहन उसे देखकर स्माइल करता है और फिर दरवाजे को फिर से नॉक कर देता है। जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है अगर तुम पहले ही नॉक नहीं करते तो फिर तुम्हें आने के बाद भी नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है सॉरी बॉस, आगे से नहीं होगा। और ये कहकर ताहन जॉन्गकुक के टेबल पर कॉफ़ी प्लेस कर देता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उठकर खड़ा हो जाता है और ताहन के पास पहुँच जाता है और वो ताहन को वॉल पे पिन करते हुए उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जॉन्गकुक को पुश करते हुए कहने लगता है जॉन्गकुक बिहेव, तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम इस कंपनी के बॉस हो, प्रेसिडेंट हो और मैं एक इंटर्न। तुम मेरे साथ ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम हर इंटर्न के साथ यही सब करते हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा गलत था। और ये कहकर ताहन बस जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ताहन फिर से गुस्से से टर्न करता है और जॉन्गकुक का हाथ अपने हाथों से छुड़ाने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपने क्लोज खींचकर कहने लगता है तुम्हें पता है, तुम्हें मैं पहचानता हूँ, तुम कोई और हो। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या मैं कोई और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम वो नहीं हो जो हमेशा ही रात में स्टोरीज कहता है? ताहन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लुक देता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है और मैं वहाँ पर स्टोरीज कहता हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ इतनी बार सुनने के बाद मुझे वैसा ही लगने लगा, क्योंकि आमतौर पर हम बात नहीं करते इसलिए मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था, लेकिन अब से जब भी तुम बात कर रहे थे मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ को ही सुन रहा था और मुझे पता चल चुका है कि तुम ही वही हो, नोटी तेते, है ना? और ये सुनकर तुरंत ही ताहन इधर उधर देखता है और फिर जॉन्गकुक को पुश करते हुए कहने लगता है अब मुझे जाने भी दीजिए, अब सही है कि मैं ही वही हूँ, नोटी तेते। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है तो फिर क्या मैं आज रात तुम्हारी स्टोरी सुन पाऊँगा? जॉन्गकुक इतना कहता ही है कि ताहन कहने लगता है डोंट से कि आप मेरे फ़ैन हो। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है यस, तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुझे सोने के लिए हेल्प करती है। ये सुनकर ताहन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है
क्या क्या मेरी आवाज़ सुनकर आप सो जाते हैं? मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैंने कब कहा कि वो बुरी है? मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसे सुनते ही सो जाता हूँ, लेकिन उसके बगैर मैं सो नहीं पाता। इसीलिए प्लीज़ हर दिन स्टोरी पोस्ट ज़रूर करना, मुझे तुम्हारी स्टोरीज़ अच्छी लगती है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, सॉरी बॉस, पर आज मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, पर क्यों? ताहिन कहने लगता है, आज मेरा मैच है और मुझे चैम्पियन बनना है और इसलिए मैं आज स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं आज गेम खेलूँगा। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम्हारा नंबर मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी वॉइस ना सुनकर मैं नहीं सो पाऊँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या मेरा नंबर? नो वे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ अपना नंबर मुझे दे दो, क्योंकि हम दोनों ही बात कर सकते हैं। ये सब सुनकर ताहिन थोड़ा सा सोचता ही है कि जंगकुक कहने लगता है, मैं इसके लिए तुम्हें पे भी कर सकता हूँ। ताहिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं इसके लिए तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें 20K देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए बॉस, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप ये बात मेरे फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे कि मेरे एक ऐसे स्टोरी चैनल है, क्योंकि वरना वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके प्रॉमिस डन, मैं किसी से नहीं कहूँगा। और फिर ताहिन कहने लगता है, आप किसी एम्प्लॉय से भी नहीं कहेंगे कि हम दोनों रात में बातें करते हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके डन। ताहिन देखता है और स्माइल कर कहने लगता है, आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है बॉस। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है जंगकुक ताहिन को कॉल करता है। ताहिन बस गेम ख़त्म कर सोने ही वाला होता है कि ताहिन अपना फ़ोन रिसीव करता है और जंगकुक को कहने लगता है, बॉस क्या आप अभी तक सोए नहीं है? जंगकुक कहने लगता है, नहीं मैंने कहा ना, तुम्हारी वॉइस बिना सुने मुझे नींद ही नहीं आती। ये कहकर जंगकुक स्माइल कर देता है। ताहिन कहने लगता है, ओह तुम मेरे कज़िन ना होते तो फिर शायद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते थे, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हें पता है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो? जितना मुझे याद है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी तंग नहीं किया। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आपकी हरकतें मुझे तंग करने के लिए काफ़ी थी। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, मतलब? ताहिन कहने लगता है, मतलब कि आपका सक्सेस, आपका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना और आपका कभी भी कुछ बुरा ना करना, वही मेरे लिए काफ़ी था। मेरे फादर हमेशा ही आपके साथ मुझे कंपेयर करने लगते हैं और मेरी फैमिली को आप मुझसे भी ज़्यादा प्यारे हैं और वो सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे डैड आपको अपने बेटे बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ और मैं अपना लाइफ अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही आपकी तरह कंपनी में अपना लाइफ गुजारना नहीं चाहता। मेरी लाइफ में पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की अहमियत है। मेरे फ्रेंड्स है, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो खाना चाहता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ घूमना चाहता हूँ। आपकी तरह नहीं, हर दम सिर्फ कंपनी के एक केबिन में बैठकर काम करना, वो मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे डैड ये सब समझते ही नहीं है और हमेशा ही आपसे मुझे कंपेयर करते रहते हैं। आप मुझसे बड़े भी हैं और बहुत ज़्यादा समझदार, और यही आपका फॉल्ट है। आप कभी कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचते क्यों नहीं है? आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों लेते हैं? आपको थोड़ा सा तो अपने आसपास देखना चाहिए। क्या आपके कोई फ्रेंड्स है? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है, क्योंकि ताहिन जो भी कह रहा था वो सब कुछ सच था और जंगकुक चाहकर भी उसे झुठला नहीं सकता था। जंगकुक के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ना तो वो किसी के साथ मिलता था। वो एंटी सोशल था। वो हमेशा ही अपने केबिन में बैठकर चुपचाप काम किया करता था। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और उसके साथ भी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। वो हमेशा ही अपना काम टाइम से करता था और उसका कोई काम में भी चेंज नहीं था। वर्षों से वो एक ही रूटीन फॉलो करता है। जंगकुक की चुप्पी देखकर ताहिन कहने लगता है, आप चुप क्यों हो गए? क्या आपको मुझसे बात नहीं करना? जंगकुक कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ताहिन कहने लगता है, सचमुच क्या आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है? जंगकुक थोड़ा सा चुप हो जाता है। ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, तो फिर मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ऑफिस के बाहर आप मेरे बॉस नहीं होंगे, ना ही मैं आपका एम्प्लॉय, और आप मेरे साथ आम लोगों की तरह ही पेश आएंगे। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, ओके डन। दोनों बातें करते ही है कि ताहिन को नींद आ जाती है और ताहिन बातें करते हुए ही सो जाता है। जंगकुक थोड़ी देर ताहिन को पुकारता है, लेकिन जैसे ही ताहिन बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं देता,
जंगकुक समझ जाता है कि ताहन सो चुका है। जंगकुक स्माइल करता है और ताहन को गुड नाइट कहते फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये स्टोरी गाइस बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसका और 1 या 2 पार्ट लेकर आओ, तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।